हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है टू स्फीयर्स ए एंड बी हैव द सेम रेडियाई बट द हीट कैपेसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ बी. Surface of both are painted black. They are heated to same temperature and then allowed to cool. Then कौन जल्दी कूल होता है? और एक थर्ड ऑप्शन ये भी कहता है टेम्परेचर एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेशियो ऑफ द रेट ऑफ कूलिंग इज कांस्टेंट. चलो डिस्कस कर लेते हैं. हमें पता है कि यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात की जा रही है क्योंकि पेंटेड ब्लैक लिख दिया है एंड देन अलाउड टू कूल लिख दिया है. तो हीट रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या होता है? हमको पता है पावर का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं जो कि है एनर्जी रिलीज्ड अपॉन टाइम, जो कि है सिग्मा ए टी टू पावर 4. और क्योंकि इस केस में एप्सिलॉन जो है ये 1 है, ई 1 है क्योंकि ब्लैक बॉडी लिखी दिया है. ओके. एंड डी एच बाई डी टी को और कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज अपॉन टाइम ड्यूरेशन. तो हम देख रहे हैं कि यदि हमारा बाकी सारा टेम्परेचर सेम है, हमें गिवन है कि रेडियस भी सेम है तो एरिया भी सेम हो गया. सिग्मा तो एक कांस्टेंट है ही. टेम्परेचर डिफरेंस जिससे कूल करना है वो भी अगर हम सेम मान के चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर हीट कैपेसिटी गिवन है हमें तो हम उसके बेसिस पे रेट ऑफ कूलिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं. हम देख रहे हैं कि C इंटू डी टी बाई डी टी ये जो है कांस्टेंट आ रहा है. तो यानी कि जिसका C बड़ा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम. हमें क्वेश्चन में दिया है A का C ज़्यादा है तो यानी कि A का रेट ऑफ कूलिंग कम है तो B कूल्स फास्टर देन A. तो एक तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बाकी ऑप्शन पे आते हैं. ए कूल्स फास्टर देन बी, ये तो होगा नहीं. बोथ कूल एट सेम रेट, ये भी नहीं होगा. थर्ड कहता है कि एट एनी गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग क्या है? कांस्टेंट है ये कहता है. लेट्स चेक. तो रेट ऑफ कूलिंग इस फॉर्मूले से आया हमारा, इसका रेशियो निकाल लेते हैं. तो सपोज जो पहला बॉल है आपका वो इस किस्म से T1 टेम्परेचर में है तो डी एच बाई डी टी हम लिखेंगे एप्सिलॉन सिग्मा ए T1 टू द पावर 4 और दूसरे के केस में लिखेंगे एप्सिलॉन सिग्मा ए T2 टू द पावर 4. इन रेट्स का रेशियो क्या हुआ? इनका रेशियो हो गया आपका एप्सिलॉन सिग्मा ए, ये सब कट जाएगा, T1 अपॉन T2 टू द पावर 4. और T1 और T2 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंशनड है क्वेश्चन ऑप्शन में तो यानी कि ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट होगी. तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर हो गया आपका 3 और 4. आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.